कानन कुंडल कुंचित केशा, हाथ वज्र अर्हदा कांधे मूंग जनेऊसा, शंकर सुमन केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिया, विकट रूप धरि लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि तुर लाए, रघुपति बहुत बधाई, तुम मम प्रिय भरतहि समुखाई, सहस वदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति बल लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा, तुमरो मंगल विभीषण माना, लंकेश्वर
प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लागी गए अचरज राही, रक्षक प्रभु आपन तेज तुम्हारो आगे, तीनों लोग हांकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग करे सब किया, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन गावे जो लावे।
हनुमत से सर्व संकट करते मिटे सबकी जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो राम लखन सीता सहित हृदय बस ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यां तरासुचि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधृष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोत् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमै वे नमो वै ब्रह्मणे वासिष्ठाय नमो नमः। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्मितद्रविसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भाविका। नमोऽस्तु नन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ज्वालामालिन्यै नमः। रत्नेश्वर्यै नमः। आरार्तिक्यं श्री राधे। चलो बाद
दास के नाथ आप हो, दुख दुख जीवन का साथी आप हो। भानु दुलारी ललिता देख सब सखिया बास सदा वृंदावन पाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको आरती गाऊं प्यारे आपको आरार्तिकमहं कुर्मि पश्चिमी वरदो भवो जलेनं प्रतीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थात्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ जतनेन यज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाथेहनाकं महिमान सचन्द्रचित्रपूर्वसन्त तदन्ति देवाः। ॐ विश्वतश्चक्षुरुतो विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुतो विश्वतस्पादसंबाहुव्यान्दमदसम्पदतिर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारै च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरो। शाङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकायो सवाहनायो एतत् कर्मप्रधानदेवताभ्यो नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री भागवत महापुराण की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नमः पार्वते पते हर हर महादेव। शंभो। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा दरुण बिंब फला दरुष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंदन किए नासत विघ्न। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जगदम्बे मात की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय। जय जय श्री राधे राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित पीताम्बरधारी भगवान श्री बाल कृष्णलाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण रसिक शेखर चक्र चूड़ामणि जितेंद्रिय सर्वभूत हृदय आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज परम कथा रसिक चंद्रशेखर चंद्रमौली आशुतोष भगवान भोले बाबा परम कथानुरागी अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज चंद्रशेखर चंद्रमौली आशुतोष भगवान भोलेनाथ ज्ञान वैराग्य स्वरूप महानुभाव श्रोता सज्जन भक्त वृंद भक्ति स्वरूपा भक्तिमती माताएं बहने भक्त ध्रुव एवं प्रहलाद के पावन चरित्रों का अनुगमन करने वाले प्यारे बालक हमारे परम श्रद्धे यज्ञाचार्य श्री राजेंद्र पांडे जी श्री पंकज तिवारी जी श्री अनिल तिवारी जी मंच पर विराजमान संगीताचार्य श्री नीरज जी मोहित जी अभिषेक जी प्रच्छन्न रूप में विराजमान समस्त देवी देवताओं को और परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय परमहंस संत श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री जुगल किशोर जी महाराज के पावन चरणों में नमन करते हुए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आज द्वितीय दिवस की कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं। मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट बड़े भाव के साथ प्रभु नाम संकीर्तन करेंगे, तत्पश्चात आगे की कथा करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल,
जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 प्रेम से गाइए। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण सब बोलिए। हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा रमण
हरि 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 बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय 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 जय राधा रमण हरि बोली द्वारिका नाथ की जय। कल के कथा प्रसंग में श्रीमद् भागवत के महात्म का श्रवण किया। महात्म्य का मतलब होता है महत्व। जब तक हमें किसी भी वस्तु के, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी स्थान के महत्व के बारे में पता न हो, तब तक हमें उन सब के बारे में विशेष श्रद्धा नहीं हो पाएगी। लेकिन जैसे ही जब भी हमें महत्व पता चलता है तो हमें उसके प्रति श्रद्धा, उसके प्रति प्रेम, उसके प्रति भक्ति का संचार होने लगता है। जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। तो हमें ये महत्व कल की कथा में पता चला कि भागवत सुनने के क्या फायदे हैं, भागवत में क्या लाभ है। और हम मानव ऐसे हैं कि बिना लाभ का काम नहीं करते। जब तक कहीं से प्रॉफिट नजर नहीं आएगा, लाभ नजर नहीं आएगा, तब तक हम काम नहीं करते। प्रत्येक चीज में हम लोगों को फल की कामना होती है। फल की कामना करके हम पता कर पाते हैं कि वह कार्य कैसा है। कोई भी व्रत, कोई भी जप, कोई भी तप, कोई भी अनुष्ठान जब प्रारंभ होता है तो कोई अगर करने को बोलता है कि आप ये जप करिए, आप ये तप करिए, आप ये व्रत करिए, तो पूछते हैं इस व्रत से किसी को पहले लाभ हुआ था क्या? अगर किसी को पहले लाभ हुआ हो तो हम यह व्रत करेंगे। तो ये फायदे की बात करते हैं। तो कल की कथा में जो आपने श्रवण किया वो भागवत के महात्म्य की चर्चा आपने श्रवण करी कि भागवत का फल क्या होता है। कहते हैं जो गंगा जी में स्नान में, यमुना जी में स्नान में और संसार के प्रत्येक तीर्थ के स्नान में जो फल प्राप्त नहीं होता, वह सब फल भगवान की अमृतमयी भागवत कथा को सुनने में वह सब फल प्राप्त हो जाता है। तो ये बड़ी सुंदर यहाँ पर महिमा भागवत की गाई गई है। भागवत बैठने का, भागवत में किस तरह से बैठा जाता है, किस तरह से कथा सुनी जाती है, इत्यादि बातें, बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई। तो कल जो लोग यहाँ थे तो भागवत के महात्म्य की कथा में सबने ये श्रवण किया होगा कि कथा के नियम क्या हैं। आइए हम सब लोग श्रीमद् भागवत की अमृतमयी कथा में प्रवेश करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मोहयन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र
परम धीमहि सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि। आप लोग भी बोलिए सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि। जन्माद्यस्य यही भागवत जी को यहाँ से जय हो। जो ईश्वर इस संसार को बनाते हैं, जो ईश्वर इस संसार का पालन करते हैं, जो ईश्वर इस संसार का संहार करते हैं, जन्मादि अस्य अथवा जो भगवान इस संसार में जन्म लेकर के नाना भांति की लीलाएं करते हैं और फिर संपूर्ण लीलाओं का स्मरण करके अपने धाम को चले जाते हैं। ऐसे परब्रह्म जिन्होंने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दे दिया, केवल संकल्प करने से समस्त वेदों का ज्ञान, जिनकी विश्व मोहिनी माया से पूरा संसार मोहित हो जाता है, ऐसा कोई भी नहीं है जो भगवान की माया से प्रभावित नहीं हो पाता। मोहयंत यत सूरया, कैसे मोहित हो जाते हैं? बोले तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो। जिस तरह से कभी हमें स्थल में जल का भान हो जाता है, कभी सड़क पर चले जा रहे हो और सामने सूखा है लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पानी भरा हुआ है, तो कभी स्थल में जल का भान हो जाना, कभी जल में थल का भान हो जाना। जिस तरह से हमें ये सामान्य सी बातें समझ में नहीं आती, उसी तरह से जो अखिल जगत है, अखिल विश्व है, इसमें भगवान की माया से बड़े बड़े ज्ञानी जन भी मोहित हो जाते हैं। जैसे कभी रस्सी में हम सर्प की कल्पना कर लें तो वो रस्सी भी हमें थोड़ी देर के बाद ऐसे लगने लगती है कि ये तो हिल डुल रही है। ये केवल मन की भावना से ऐसा हो जाता है। और ये क्या है? भगवान की माया है। माया का मतलब होता है मां माने नहीं, या माने जो है ही नहीं वो माया है, नहीं है जो वो माया है। और धामना स्वेन सदा पर निरस्त गोहतम सत्यम परम धीमहि। ऐसे तीनों अवस्थाओं में, तीनों कालों में, भूत भविष्य वर्तमान या प्रत्येक गुण में जो सदैव सत्य प्रतिरूप हैं, ऐसे परमात्मा, कौन से? सत्य रूप परमात्मा की हम शरण ग्रहण करते हैं। सत्यम परम धीमहि, उन सत्य रूप परमात्मा की हम शरण में जाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले श्लोक में श्री व्यास भगवान ने सत्य रूप परमात्मा को वंदन किया, प्रणाम किया, नमस्कार किया। किसी ने पूछा कि ये सत्य रूप परमात्मा की आप वंदना कर रहे हैं,
आप तो चाहते तो किसी की भी वंदना कर सकते थे, भगवान विष्णु की वंदना कर सकते थे, भगवान शिव की वंदना कर सकते थे, ब्रह्मा जी की वंदना कर सकते थे, सरस्वती माता की वंदना कर सकते थे, और भी किसी की भी वंदना कर सकते थे। तो उत्तर ये हुआ कि वंदना करने बैठते तो कौन भैया बुरा लगता है, सबकी वंदना करो। जैसे बाबा तुलसी ने तो किसी को नहीं छोड़ा, सबकी वंदना, भूतों की, प्रेतों की, दुष्टों की, असज्जनों की, सबकी वंदना कर डाली। तो व्यास भगवान ने सोचा कि ये वंदना करने का समय नहीं है। ये कथा जो हम लोगों के पास आई है, ये वो कथा है जो सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को सुनाई, और सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को जो जो उचित था वही सुनाया। सज्जनों, एक बात मैं निवेदन कर दूं, परीक्षित जी को एक शब्द से संबोधित किया जाता है। परीक्षित जी को बोलते हैं राजर्षि परीक्षित। राजर्षि राजाओं में ऋषि के समान है। समस्त वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद सब इनके अंतः में समाये हैं। किसके? राजा परीक्षित के। बहुत ज्ञानी हैं। और फिर ऐसे ज्ञानी राजा को कोई अगर पढ़ाएगा, कोई अगर कुछ सुनाएगा, तो कौन सी बातें सुनाएगा जो उसको नहीं पता होंगी। जब सारे पुराण कंठस्थ हैं, सारे वेद कंठस्थ हैं, सारे उपनिषद कंठस्थ